प्रेरणा आजीविका में आपका स्वागत है। विद्युत बिल कलेक्शन हेतु स्वयं सहायता समूह की सदस्यों का चयन व प्रशिक्षण विद्युत सखी के रूप में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को अगर रोजगार से जुड़ना है तो विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य कर सकती हैं। इसके बारे में क्या जानकारी है आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य हुए समझौते के मध्य विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के माध्यम से कराया जा रहा है। हस्ताक्षरित एओयू के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिल कलेक्शन पर प्रति बिल 20 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में प्रति बिल रुपये 12 का कमीशन मिलना है। रुपये 3000 की अधिक की धनराशि के बिल कलेक्शन की दशा में 1% की राशि कमीशन के रूप में प्राप्त होनी है। योजना के क्रियान्वयन में वर्तमान में व्यवस्था में कतिपय प्रक्रियात्मक खामियां हैं जिनका निराकरण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। वर्तमान प्रक्रिया क्या है देखते हैं। और वीडियो आज की थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए पूरी जानकारी आप देखें और आवेदन करें। जनपद लखनऊ में एक सीलिफ को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी को एजेंट बनाने का अधिकार है। उत्तर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए ऐप के माध्यम से योजना क्रियान्वित की जा रही है। एजेंट विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। एजेंट्स द्वारा अपनी स्वयं सहायता समूह का प्रस्ताव कराते हुए लोन के रूप में धनराशि प्राप्त की जाती है, जिस पर 12% का ब्याज देय होता है तथा यह धनराशि सीलिफ के खाते में जमा की जाती है। इसके उपरांत सीलिफ ई चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड के ICICI बैंक स्थित खाते में धनराशि जमा करती है। धनराशि जमा करने के कुछ दिन के उपरांत सीलिफ का ई-वॉलेट रिचार्ज हो जाता है। इसके सापेक्ष सीलिफ द्वारा विभिन्न एजेंट्स के वॉलेट को चार्ज किया जाता है, जिसके उपरांत एजेंट उपभोक्ता से बिल की धनराशि जमा कराते हुए रसीद निर्गत करते हैं। एजेंट के वॉलेट में रिचार्ज की गई धनराशि के बराबर उपभोक्ता से बिल जमा करा लेने के उपरांत इस धनराशि को एजेंट द्वारा अपनी स्वयं सहायता समूह के खाते में ब्याज सहित वापस जमा करना होता है, जहां से पुनः दूसरे चक्र के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कराते हुए लोन ड्रा किया जाता है। धनराशि जब सीलिफ के खाते में जमा की जाती है तो UPSRLM से सीलिफ को प्राप्त कमीशन की धनराशि सखीवार कैलकुलेट कर एजेंट से संबंधित स्वयं सहायता समूह के खाते में भेजती है, जहां से स्वयं सहायता समूह के प्रस्ताव के उपरांत कमीशन की धनराशि एजेंट्स को मिलती है। सीलिफ द्वारा कमीशन की धनराशि से अपने हिस्से का 0.5 धनराशि काटने के उपरांत धनराशि स्वयं सहायता समूह को आंतरिक की जाती है। सीलिफ को कमीशन की धनराशि अधीक्षण अभियंता विद्युत को प्रस्तुत बिल के सापेक्ष की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को काफ़ी कम करने की आवश्यकता है और सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमीशन आदि की धनराशि ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होकर एजेंट के खाते में जाए। यह व्यवस्था UPSRLM उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत सखी कार्यक्रम के हित में होगा। योजना की कठिनाई, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है जो विद्युत सखी का कार्य कर रही हैं। उपभोक्ता से बिल का चार्ट पेमेंट जमा कराने की सुविधा नहीं है। न्यूनतम रुपये 3000 तक पार्ट पेमेंट स्वीकृत किया जाता है। लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से बिल जमा कराने पर विद्युत विभाग द्वारा रुपये 20 के स्थान पर 12 रुपये ही दिया जा रहा है, जो हस्ताक्षरित MOU के विपरीत है। वर्तमान में इन एजेंट्स को OTS स्कीम में कमीशन के साथ काम करने का प्राविधान नहीं है। सीलिफ द्वारा कमीशन की धनराशि की मांग प्रस्तुत करने के उपरांत लंबे अंतराल तक विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता द्वारा कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता है। ये सब परेशानियां थी जो विद्युत सखी को झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सब इसमें परेशानियां दूर कर दी गई हैं। कठिनाई UPSRLM से संबंधित सीलिफ के लिए आवश्यकता अनुसार तकनीक व दक्ष मैन पावर की व्यवस्था नहीं की गई है।
स्वयं सहायता समूह इन एजेंट्स को वरीयता पर ऋण दें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। स्वयं सहायता समूह से इन एजेंट्स को बीसी सखी की भांति 4% ब्याज पर ऋण मिले, इसकी व्यवस्था नहीं है। यूपीएसआरएल के बजट में इक्विपमेंट क्रय करने के लिए 4 करोड़ की व्यवस्था है, लेकिन एजेंट्स को इक्विपमेंट्स की आपूर्ति नहीं की गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लिया गया है। उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों के मध्य कई चरणों में विचार विमर्श किया गया। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक प्रस्ताव व 2 एओएमयू उपलब्ध कराए गए। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यूज के मध्य एमओयू हस्ताक्षरी करते हुए किया जाए। आईसीआईसीआई बैंक इस कार्य के लिए कोई आंतरिक धनराशि यूपीएसआरएल तथा विद्युत सखी से चार्ज नहीं करेगा। योजना का क्रियान्वयन निम्नवत होगा। वर्ग फॉलो कार्यप्रणाली क्या है, कैसे अब करना है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एक मोबाइल ऐप विकसित कराएगा जो विद्युत सखी के लिए होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एडमिन द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विद्युत सखी के रजिस्ट्रेशन डिटेल को वैलिडेट किया जाएगा और सखी के रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक सखीवार वैलेट उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सखी ऐप पर क्रिएट करेंगे। सखी वैलेट क्रिएट करने का कंफर्मेशन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व सखी को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सखी एप्लीकेशन पर यूजर डिटेल जैसे कि वैलेट आईडी, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम प्रदर्शित होगा। विद्युत सखी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रजिस्टर्ड करेंगी और इनका एक वर्चुअल आईडी बैंक की तरफ से क्रिएट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिल के सापेक्ष भुगतान विद्युत सखी के वर्चुअल आईडी के माध्यम से किया जाएगा। वॉलेट में धनराशि का जमा किया जाना और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसकी पुष्टि रियल टाइम होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो प्री फंडेड बैलेंस है वह सखी को उपलब्ध होगा। सखी बिल पेमेंट प्री फंडेड बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए कर सकेंगी। सखी इसके उपरांत अपने वॉलेट को सीधा अपने बैंक से आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस एवं यूपीआई से रिचार्ज कर सकेंगी। विद्युत सखी ऐप पर बिल सर्विस चयनित कर पेमेंट प्रारंभ कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के खाते में उपभोक्ता से जमा की गई धनराशि 2 से 3 घंटे के अंदर जमा होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विद्युत सखी का रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने के पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि सखी द्वारा रुपये 30,000 की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा की जा चुकी है। जिस ट्रांजैक्शन का रियल टाइम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपडेशन नहीं हो सकता है, इसका ऑफलाइन रिकलेक्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वॉलेट और विद्युत सखी के वॉलेट को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इनिशियल वॉलेट रिचार्ज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा फंड किया जाएगा। इस कार्य के लिए विद्युत सखी को उपलब्ध कराई जाने वाली 30,000 की ऋण की धनराशि 4% के ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभ में योजना में अंतर्गत लगभग 16,000 क्लस्टरों में विद्युत सखी चयनित प्रशिक्षण का आवद्ध की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में एक बीएमएम-वाईपी को इस कार्य के लिए नोडल नामित किया जाएगा। यूपीएसआरएल द्वारा बजट में उपलब्ध 4 करोड़ की धनराशि से आवश्यक इक्विपमेंट्स क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के ऊपर ICICI बैंक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की प्रति योजना को स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए संलग्न की जा रही है। प्रस्तुतिकरण के प्रति संलग्न 1 पर है योजना के क्रियान्वयन के लिए UPSRLM एवं UPPCL के मध्य हस्ताक्षरी किए जाने वाला MOU संलग्न 2 पर है UPSRLM एवं ICICI बैंक द्वारा एक्यून्यूज के मध्य हस्ताक्षरित किए जाने वाले MOU संलग्न 3 पर है। योजना के क्रियान्वयन के लिए इसको अकाउंट ICICI बैंक, जहां पूर्व से ही UPSRLM का स्टेट नोडल अकाउंट चयनित है, में खोलने की अनुमति दी गई है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विद्युत सखी का कार्य करें और इससे अपना रोजगार बनाएं और लाभ कमाएं, अपनी आजीविका को बढ़ाएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाते रहते हैं।